MK चैनल लाइक करें, शेयर करें। MK हमारे पुंछ के बहुत सारे उसमें युवा पीढ़ी थी, उधमपुर के लोग थे, कठुआ के लोग थे, उसमें जम्मू के लोग थे, यहाँ से अपना अखनूर के लोग थे। लगभग आज जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से साथी उसमें जुड़े थे। उन्होंने बड़े जोश के साथ और इसी जगह से वो रैली हमारी निकली थी। और यकीन करें किसी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए उनके साथ के बिना ये जो रैली जो है ये असंभव थी। उनका साथ है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते फिजिकली, लेकिन वो शाना बशाना हमारे साथ है। और जितने भी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, जो 20-30 लोगों की जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है। और बहुत सारे हमारे पंच सरपंच हमारे बैठे, मेरी बहनें सभी बैठी हुई है, सत्या जी बैठी हैं, ये सभी बैठी हुई हैं। और यहाँ पे जो मेरी बहनें बैठी हैं, आप सबका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और ये रैली पीसफुल होगी। मेरी तरफ से मैं अनुरोध विनती करती हूँ, कोई भी ऐसा स्लोगन ना बोला जाए जिससे वो हमें उल्टा पड़ जाए। तो पीसफुल रैली होगी। आज के दिन की मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ कि हम जीतेंगे और पक्का जीतेंगे। जय भीम, जय भारत। एक बार जरूर कहूंगा कि जो ये हमारी एक्शन कमेटी ने जो बीड़ा उठाया है, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स इन्होंने हमारे समाज के लिए, चाहे वो दलित वर्ग हो, पसमानदा तबका जात से लोग दलित वर्ग के हों या ट्राइबल के हों, उनकी जितनी भी जो लेजिटिमेट डिमांड, तो हमारे जो हकूक के लिए, उनके राइट के लिए जो भी इन्होंने आज के एजेंडे में शामिल किया है, मैं उसको फुली एंडोर्स करता हुआ कुछ चंद बातें यहाँ रखना चाहूँगा। जब कोई देश हो उसके अंदर अगर एकता नहीं होगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं वो नहीं होगी, एक दूसरे के साथ प्यार, इज्जत, मान सम्मान और भरोसा नहीं होगा, ना वो देश रह सकते हैं, ना वो समाज आगे बढ़ सकते हैं, ना वो समाज के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है, ना उनके अंदर खुशहाली आ सकती है। यही कहूँगा कि जो आपने बीड़ा लाया है वो हम उससे तन मन और दम से आपके साथ हैं। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आपको सिर्फ ये निशानदेही करनी होगी कि हमारा दुश्मन कौन है। कई बार हम कहते हैं, कभी कभार मेरी तकरार भी हो जाती है कि जो हमारा राइट डे बाय डे डिल्यूट हो रहा है, जो संविधान में इसको मैं आप कहेंगे कि 2024 में अगर ये सरकार आई तो हमारा, मैं कहता हूँ संविधान को बदल नहीं सकते हैं, उसको हमने कैसे बताना। तो डिस्ट्रिक्ट का बन रहा था, मैं पहला आदमी था जिसने कहा मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए। अगर हमने बोलना नहीं है, लोगों की बात नहीं करनी है, तो फिर हमने
आए थे उनसे। मैं ज्यादा ना कहता हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत हम इस हाउस में जाते हैं। अगर ये ना होते तो हम कहीं ना होते, ये सच्ची बात है। ये इनका दिया हुआ रास्ता एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, मैं ये कहूंगा आज हम बिखर चुके हैं। अलग अलग पार्टियों में चाहिए, अलग अलग मुल्क में चाहिए, जहां जाना चाहिए, लेकिन जब समाज की बात आए तो फिर आपको आना पड़ेगा। आप कहीं भी हो, जो ये कहता मैं नहीं आ सकता वो आपका नहीं हो सकता। तो मैं आपके साथ हूं, मैं ज्यादा ना कहता हूं। कहते हैं साइन टू ए वाइस, मैं कल भी था, आज भी है, कल भी आपके साथ रहूंगा। हक और लड़ाई जब हमें नहीं मिलता जो हमारा हक, तब तक हम लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और इस सरकार की जो गहरी नींद सोई है, जो अपने आप को आज ये डिक्टेटर सोच रहे हैं, वो भी बताएगा। ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री, जय भीम, जय भारत। बाकी प्रताप माता शक्ति मेरे दोस्तों तुमने पीछे बच्चे और पीछे लेडीज लीडर ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਪਾਲ ਸਾਥੀਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ प्लेटफॉर्म ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ और SC ST OBC ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ और ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਬੈਠਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਮਾਜ ਹੈ लेकिन सारे OBC वाले ਜਿਹੜੇ मेरे साथी ने वो सारे भी आ गए ऐसे ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े टिके ला गए। मैं गल जाना मैं 2 मिनट में मैं तो गल भी घर ही चलाना चाहना वो कि बाद में होगा मैं बाद चल गया। ये सारी चीजें सारे मैं में गया भाई रैली शक्ल नहीं निकल जाना। बाकी मेरी माता FC सत्या जी हों, हमारे RJM के वाजगर वेलफेयर फोरम के एसोसिएशन के हमारे कार्यालय जी हों, जितनी भी हमारी सभाएं हैं, बरवाला सभा के हमारे RJM के कैप्टन वीरू राम जी हमारे बीच में हैं। हमारी SC बिरादरी की भी और ST बिरादरी की और OBC बिरादरी की जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, सभी के प्रमुख जहां पर आए हुए हैं, मैं सभी का दिल की अजीम गहराइयों से उनका मैं वेलकम करता हूं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो छोटी सी काल के ऊपर आज हमारे SC ST OBC समाज की पूरी करीब यहाँ पर कटी हुई है। मैं यूथ की बात करूं, हमारा जितना भी यूथ है, भीम आर्मी की पूरी टीम, भीम सेना की पूरी टीम, अंबेडकर युवा संगठन की पूरी टीम, ये सभी जो हमारे साथी हैं, ये हमारे रैली को पूरी रैली को कंट्रोल करेंगे, ये लीड भी करेंगे। और हमारे बीच में महेश मानव जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं OBC फ्रंट ऑफ इंडिया के और ऑर्गेनाइजर हैं संविधानिक मानवाधिकार के। मैं उनका जम्मू कश्मीर के अंदर उनका मैं वेलकम करता हूँ कि इतनी दूर से चलकर दिल्ली से चलकर हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस रैली की जरूरत क्यों पड़ी, आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो 10% आदिवासी की जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थी, उसके लिए कोई कमीशन नहीं बना, उसके लिए किसी ने बात नहीं उठाई। लेकिन क्या यहाँ मंडल कमीशन की बात करें जो 30 साल तक ठंडे बस्ते में रही, उनको इम्प्लीमेंट करने में 30 साल से ज्यादा लगे, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 10% और रातों रात लागू कर दी है। एक ही पार्लियामेंट सेशन के अंदर दोनों ऑर्डर होते हैं, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के उन्होंने रातों रात लागू कर ली, जहां पर एक्सटेंड भी कर ली और रातों रात लागू भी कर ली। जो 75,000 महीने का लेने वाला है वो भी इसके हो रहा है। आप
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो भी उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। 1 हमारा जो मार्च में 2019 में जो ऑर्डर निकला था, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधीनगर में बैठे हुए जो लाला है, उन्हें भी अपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बना के उन्होंने अपने मेडिकल MBBS में और इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन में अपने बच्चे भेज दिए हैं। लेकिन हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर दर हो रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी जो रिजर्वेशन है 20 के बाद हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन लागू है स्टेट के अंदर। उसके बाद 30 साल हमारे 80 के बुजुर्गों ने उन्हें स्ट्रगल की, 1991 में 80 की यहाँ लागू हुई। लेकिन अफसोस की बात, ओबीसी के लिए आज तक भी मंडल कमीशन यहाँ लागू है। गवर्नमेंट कर कितनी लोगों में हमारी है ओबीसी के लिए। आज मुझे बताएं कोई ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए क्या है? ये कहते थे कि 370 है। अरे कहाँ 370 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई थी, आज क्यों लागू नहीं हो रही है? ये बुलाते हैं सभी आ जाओ, ओबीसी के जितनी समझे में आ जाओ, हम डिक्लेयर करने वाले हैं, लेकिन नहीं करेंगे। ना इन्होंने की है और ना ये करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था क्यों रैली निकाली है, आज की रैली इसीलिए निकाली है कि हमें अपने हक चाहिए, हमें मंडल कमीशन चाहिए, हमें जो हमारा 80 प्रिवेंशन है वो हमें लागू होना चाहिए शहर के अंदर। क्योंकि जेके ड्यूटी बनने के बाद हमारे ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे सरपंचों पर जो हमारे अत्याचार बढ़े हैं, चाहे पहले से भी पोशाक की हो, इस बात की हो, चाहे वो नंदा देवी हो, शिव पंचायत की, डोडा की हो, हमारे जहाँ जम्मू की जितनी हमारी महिलाएं हैं उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। इन सभी को बातों को ध्यान में रख रही है। हमने कहा कि जहाँ पर जो हमारा SC ST है, ये इनके ड्यूटी में लागू होना चाहिए। हमारे लोगों का माल करना हक नहीं। 50-50 साल से लोग हमारे जमीनों पर काबिल हैं, लेकिन उनको आज तक माल करना हक नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को ये बेदखल करने की पूरी कंपनियों को, इंडस्ट्री को जमीन देने की साजिश कर रही है। हमारे लोगों को नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। लिहाजा हमारे किसी भी किसान भाई की, किसी की भी गरीब की जमीन नहीं जानी चाहिए। ये भी आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा। हमारा जो स्पेशल जो कंपोनेंट हमारा प्लान होता है SC के लिए उनके फंड्स डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। नहीं ये पैसा जो नहीं खर्च करे हमारे लोगों के ऊपर। और इसके साथ ही हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप में महरूम रखा जा रहा है, चाहे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, हमें महरूम हर बच्चों को किया जा रहा है। जो एक झुग्गी झोपड़ी में बैठा गरीब आदमी, कहाँ के पास मोबाइल से कहते हैं ऑनलाइन के लिए अप्लाई करो, गरीब हमारे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते और ना ही जो उनको सहूलत मिल पाती है। हमारी ये भी ऐसी साथ हमारी ये भी अपील रहेगी कि हमारा बिल्कुल सबूत हमारे बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलना चाहिए। हमारे SC से हमारे जो लोग हैं उनका स्टेटस रिन्यू किया जा रहा है। पहाड़ी स्पीकिंग के जो लोग हैं उनको बीच में डाला जा रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनली SC का स्टेटस देने जा रहा है, वो हमें किसी भी कीमत पर है मंजूर नहीं है। फॉरेस्ट राइट की बात करें, हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, हमारे जो गुजर बकरवाल भाई हैं उनको उठाया जा रहा है जंगलों में, बहुत सारा दर्द है, वो किसी भी कीमत पर हमें बर्दाश्त नहीं है। तो हमें अपनी रिजर्वेशन जो है, आज हमें 1950 में पूरे कंट्री के अंदर रिजर्वेशन चालू हुई थी, हमें सब हमारे लोगों के ऊपर जो इतने अत्याचार हुए हैं। तो मैं हम बराबरी की बात करें, ये कहते हैं कि जहां पर ये जो गोरखा बराबरी को दे रहे हैं, हम वाल्मीकि समाज को दे रहे हैं, इतने वायदे उन्होंने किए। लेकिन मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई सफर बराबरी ड्यूटी के अंदर हुई है वो हमारा वाल्मीकि समाज हुआ है। आज तक वाल्मीकि समाज को एक पैसे का भी उन्होंने हक नहीं दिया है। हमने एक बार, आज मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक बच्ची आई जिसने 12वीं पास की थी, फर्स्ट डिवीजन में 12वीं पास की थी, अच्छे नंबर में पास की थी, उसे मेडिकल का फॉर्म लेने के लिए बच्ची रोने लगी। मुझे बताया क्या लोगों का क्या कसूर है। आज मैं
किसी भी किस्म का हक जो जाएंगे सिर्फ डोमिसाइल उनके हाथों में पकड़ा के कह दिया कि हमें वाल्मीकि के लिए। मैं आज कहना चाहूँगा यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि की हर बरादरी के लिए, हर फैमिली के लिए 8 बनाती उनके लिए होनी चाहिए, वाल्मीकि समाज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महरूम वो बरादरी रही है। आज इंतहा हो गई है इस बात की ये के ड्यूटी के अंदर जो मिनिमम वेज एक्ट है नहीं लागू कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारी 10 टके खा रहे हैं, उनको सिर्फ 200 रुपये रोज का मिलता है। 6,000 रुपये के ऊपर नौकरी कर रहे हैं वो, 6,000 के ऊपर। मुझे पता है कोई हमारे सफाई कर्मचारी आरएसपुरा से आते हैं, कोई विश्वनाथ से आते हैं, उनका इतना तेल ही खर्च इस उम्मीद में के साथ जो कर रहे हैं कि हमें कल को पक्का कर देंगे। लेकिन 15 साल हमारे सफाई कर्मचारी को हो गए, लेकिन आज तक जेएमसी ने उनको पक्का नहीं किया। मेरी आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी कि इनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके हमारे रेगुलाइजेशन हो, और तब तक हमारा मिनिमम वेज एक्ट जो है 18,000 पर मंथ इन बच्चों को, इन सफाई कर्मचारियों को जरूर मिलना चाहिए। सभी लोगों को जितने हमारे डेली वेजर हैं सभी को ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि इन हकों के महरूम रखे जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा सभी से कि ये पीसफुल रैली होगी, ये पीसफुल रैली होगी, हमारे बच्चे आगे रहेंगे, हमारी गाड़ी जो है अनाउंसमेंट की वो रहेगी। हमें ये विजन, कोई भी साथी शरारत नहीं करेगा, कोई भी अगर बाहर से कोई करता है हमारा यूथ इसके लिए विजिलेंट होगा। ये पूरा ध्यान रखेंगे बाहर से कोई शरारती तत्व ना करे। और दूसरी बात, जो हमारे स्लोगन होंगे, अगर हमारे बच्चे अच्छा बोलो
हाँ जी, आज की जो रैली है जो निकाली गई SC/ST की तरफ से, आपने भी हिस्सा लिया उसमें बढ़ चढ़ के। आप बताएं अपना नाम बोलते हैं। जय भीम साथियों, मैं राजपाल बोगिया चन्नी हिम्मत का रहने वाला। साथियों, जो ये रैली थी आज OBC ST/SC OBC के जो ये अपने को ये जो सरकार अपने हक हुकूक ये कैंसिल कर रही है, इसके लिए हमने निकाली गई है। साथियों, हम चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर अपना हक मांगे। OBC ST/SC का हक। तो मेरा नाम से आज SC OBC की जो ऐतिहासिक रैली है, हमने ये बताया है कि हमारे ST स्टेटस को जो डायल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, पहाड़ी पीपल को ST का स्टेटस दिया जा रहा है। हम उसके लिए यहाँ पे सभी ST OBC और SC के जो लोग हैं, आज उन्होंने एक रैली की है और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं कि ST के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे। आज ये जो फर्स्ट है, आज तो हम थोड़ी तादाद में एक मैसेज देने के लिए सरकार को आए थे। और अगर हमारी ST के साथ या ST OBC के साथ हमारे हक हमें नहीं मिले, जैसे हमारी ST की प्रमोशन यानी रिजर्वेशन को रोका हुआ है, उसको हम बहाल करवाना चाहते हैं। और जो भी हमारी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो बैकलॉग कोटा की हमारी रिक्रूटमेंट की खाली वैकेंसी बढ़ी है, उसको फिल किया जाना चाहिए। बस हमारी यही मांग है। हम सारे प्यार में देखो सारे आराम में आगे पीछे देख के दूसरे रास्ता जाम नहीं करना, बिल्कुल आराम में चलना, बिल्कुल आराम में चलना। MK चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।